पाक की गर्दन में घुसा दिया है। जिनयांग तुरंत कहता है, बेटा क्या तू इसी पल का वेट कर रहा था कि मैं कब टॉम ली की कॉपी का यूज करूं और तू मुझ पर ये मोह आजमा सके, लेकिन तुम भूल गए कि अकेला दिमाग तुम्हारे पास नहीं है। तभी हमारे मामा यानी जिनयांग ने शिनगेन यामाजाकी की कॉपी का यूज किया और पूरा का पूरा चाकू अपने हाथ पर ले लिया। उनके हाथ में गहरा घाव हो गया। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि शिनगेन यामाजाकी से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी इस पूरे लुकिज्म वर्स में किसी और की हो सकती है। चैंग सू तुरंत पीछे हट गया। जिनयांग अपना घाव दिखाते हैं और कहते हैं कि ये पर्सनालिटी उन पर ज्यादा सूट नहीं करती। जिनयांग ने साफ कह दिया कि अब से तू और मैं यहाँ इक्वल है, इसलिए वैसे ही फाइट करना। चल चूज कर, नंबर 1 या नंबर 2। यहाँ तो फुल बॉलीवुड वाली डायलॉग बाजी चल रही है। जिनयांग अब चैंग सू की फीलिंग्स के साथ खेलने वाला है। उन्होंने चैंग सू के चिन पर ऐसा तगड़ा पंच मारा कि उसका पूरा दिमाग हिल गया होगा। वो सोचने लगा कि आखिर इसके पास इतनी ताकत कहां से आई। चैंग सू की आंखें ऊपर चढ़ गई हैं। फिर उसके सिर पर एक ऐसी पावरफुल किक पड़ी कि जिनयांग ने चैंग सू को जमीन में गाड़ दिया। तभी शिनगेन मामा यानी जिनयांग कहते हैं, शांत हो जाओ, याद रखो आप अपने प्राइम में नहीं हो और चैंग सू अपने प्राइम में है। चैंग सू शॉक में है कि आखिर ये स्टाइल किसका है। उसे बस इतना समझ आ गया था कि सामने वाला उसे पूरी तरह ओवरपावर कर चुका है। बैटल का दूसरा साइड, डैनियल बनाम रियू। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बैटल के दूसरे साइड चलते हैं, जहां डैनियल पाक रियू के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा था। रियू सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। डैनियल का एक भी बार लैंड नहीं हो रहा था। उल्टा उसने डैनियल पर ऐसा अटैक किया कि उसे अपनी रॉड और हाथों से ब्लॉक करना पड़ा। रियू जान गया था कि ये फाइटिंग स्टाइल कोरियाई नहीं बल्कि जापानी है। डैनियल के अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। रियू को अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो डैनियल को इतनी प्रिसाइज ट्रेनिंग कभी नहीं दे सकता। तभी डैनियल के पेट पर एक बहुत तगड़ा पंच पड़ता है। रियू कहता है, भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मुझ में अब भी बहुत ताकत है। ये पंच इतना स्ट्रांग था कि डैनियल की सांसें अटक गई। रियू के पास जो एक्सपर्टीज है वो सालों के बैटल एक्सपीरियंस से आई है। बैटल के बीच एक फ्लैशबैक आता है जहां रियू किसी से कह रहा है, वापस जाओ। सामने से आवाज आती है, जितनी भी बार आ जाओ तुम्हारा आंसर सेम ही रहता है। रियू ने चार्ल्स चुई को साफ कह दिया था, चले जाओ। रियू ने कहा कि हेडक्वार्टर कभी वर्कर्स को बिट्रे नहीं करेगा, क्योंकि हमें जिसने शरण दी वो यूजिन था। चार्ल्स एक विलेन वाली हंसी हंसता है और रियू को इरिटेट करते हुए कहता है, आखिर क्या बदल जाएगा अगर तुमने उसे धोखा दे दिया तो? उसने तुम्हें बॉटम से उठाया, लेकिन क्या तुम अब भी बॉटम में नहीं हो? क्या तुम्हें यकीन है कि यूजिन तुम्हें यूज करके फेंक नहीं देगा? अगर हम साथ आ जाएं तो पुराने ऐशो आराम वाले दिन वापस आ सकते हैं। तभी हमें पास का सीन दिखता है जब इन्होंने यामाजाकी सिंडिकेट को हराया था। जमीन पर पड़ी बॉडीज के टैटू से पता चलता है कि वे यामाजाकी के आदमी थे। रियू की अपनी एक फोर्स थी जिसे गैप्योंग किम ने खुद पहचाना था। वापस प्रेजेंट में आते हैं। डैनियल के हाथ से रॉड छूट गई है और उसकी हालत बहुत खराब है। रियू उस पर फाइनल बात करने जा रहा था, तभी एक धमाका होता है। उसका फाइनल पंच रोक लिया गया और किसने रोका? हमारे ब्लैक क्रोकोडाइल ने। डैनियल पाक ने पाचन जो की कॉपी की है। एक तरफ मामा ने शिनगेन की कॉपी की तो दूसरी तरफ भांजे ने पाचन जो की। डैनियल ने अपनी आंखें खोली और पाचन का मूव कॉपी करके रियू के वीक पॉइंट पर उंगलियों से अटैक कर दिया। रियू पूरी तरह शॉक में था। डैनियल ने जमीन फाड़ देने वाला एक फाइनल मूव किया और अपना शोल्डर रियू को दे मारा, जिससे वो उल्टा हुआ दूर जा गिरा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने रियू को पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। यूजिन और यूसैंग एम्बुलेंस के अंदर थे और उनकी तरफ एक कुल्हाड़ी आ रही थी। एन मौके पर डैनियल ने उस कुल्हाड़ी को दूर फेंका और अब एंट्री होती है गीटे किम की। लुकिज्म का कसाई बैटलफील्ड में आ चुका है। गीटे किम के आने से पूरा ऑरा बदल गया। डैनियल शॉक में है। गीटे कहता है, निशाना सही नहीं लगा। यूजिन के माथे के बिल्कुल सेंटर में निशाना मारकर भी वो ये कह रहा है। डैनियल सोचता है कि अगर मामा ने गीटे को देख लिया तो उनका मानसिक संतुलन फिर बिगड़ सकता है। गीटे कहता है, तो तू वही है जिसे न मारने के लिए जेम्स ली ने मुझसे पर्सनली कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू जिंदा रहे। डैनियल जंप करके अटैक करता है। उसने अपना पाथ एक्टिवेट कर दिया और गीटे की 4 कमजोरियां पकड़ ली। लेकिन क्या डैनियल इस हालत में गीटे किम जैसे टॉप टियर कैरेक्टर को नुकसान पहुंचा पाएगा? दोस्तों अगले चैप्टर में धमाका होने वाला है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।